पूरे दिन भगवान ने गैया चराई। तो पहला दिन है, थक गए, इतना काम कभी किया नहीं। तो घर वापस आ रहे हैं, शाम का समय है। तो कुछ गोपियां भी वापस आ रही, वो दूध दही माखन बेचने जाती थी। तो गोपियां वापस आ रही। अब जरूरी नहीं रोजाना हर हांडी बिक जाए। अब देखिए, ये उनके लिए भी उदाहरण है जो लोग कहते हैं कि बाहर पुरुष काम करते हैं और घर संभालना स्त्री का काम है। ये गोपियां सब बाहर काम करके पैसे लेकर आ रही है, यानी घर वो भी चला रही है, जिम्मेदारियां दोनों उठा रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और ऐसे ही घर आगे बढ़ते हैं। तो दोनों अपने अपने काम से, लेकिन अब रोजाना हर हांडी बिक जाए संभव नहीं। तो कुछ हांडियां बच गई। भगवान को लग रही है भूख। तो भगवान ने कह दिया, अरे गोपी, एक दो हांडी हमऊ दे जा। अब भगवान रंग में सावले थे, तो गोपियां इस रंग के लिए उनको बहुत तंग करती थी। क्यों? क्योंकि उनके अलावा उनके परिवार में और कोई सावला नहीं था। ऐसे भी वो देखा जाए तो पुत्र वसुदेव जी और देवकी माता के हैं। तो गोपियां यही उठाती थी। गोपियां कहती थी, नंद बाबा गोरे, बलदाऊ भैया गोरे, यशोदा मैया गोरी, तू ही अलग है, बस तुझे उठाकर लेकर आए। भगवान को क्रोध आता था। तो भगवान ने जैसे ही कहा कि एक दो हांडी हमऊ दे जा, गोपियां कहे, क्यों दे, क्या रिश्ता है तुझसे? अरे बोले, मैं नंदराय का छोरा हूं। बोले, हमें तो नहीं लगता, तुझे तो उठाकर लाए हैं। और ये बात सुनते ही भगवान को क्रोध आता था। तो भगवान ने नीचे देखा, कुछ पत्थर दिखे, उठाए और उनकी हांडियां फोड़ दी। सबके सर पर हांडी रखी थी, वो माखन उनके शरीर पर गिर गया। गोपियां कहे, आज यशोदा के पास जाएंगी। बड़ा कहती थी, मेरा बेटा चोर नहीं है। अब हम पागल तो नहीं है, अपनी हांडी अपने ऊपर ही उड़ेल लेंगे। भगवान को लग रहा है कि ये ऐसे चली गई तो आज तो पिटाई पक्की है। तो भगवान कैसे तैसे गिरते पड़ते दौड़ते भागते गोपियों से पहले घर पहुंचते। अब घर में प्रवेश करने से पहले भगवान ने अपना मुकुट टेढ़ा कर लिया, श्रृंगार बिगाड़ लिया, मिट्टी में लोटपोट हो गए, बंसी बाहरी छोड़ दी। माने रूप ऐसा बना लिया मानो कितनों ने मिलकर मारा है। और जैसे ही घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, यशोदा मैया ने जैसे ही दरवाजा खोला, मानो उनका हृदय मुख में आ गया। वो आंख ना दिखाए, उनको भगवान से इतना प्रेम था, वो आंख ना दिखाए ठीक से उनको कि ये रोना दे। वो रूप देखते ही तो उनको लग रहा है, किसने किया, मैंने कहा था नहीं जाने को। भगवान रो रहे। भगवान कहते, मैं चुपचाप पेड़ के नीचे बैठा था, मैं थक गया था। कुछ गोपियां आती है, आकर कहती है, बंसी बजा। तो मैं थका था, मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं बजाता, मेरी बंसी तोड़ दी। इसीलिए भगवान ने बंसी बाहर ही छोड़ दी थी। और बोले, मुझे बहुत मारा, सबने मिलके मारा, एक ने मेरी बात नहीं सुनी। पूरी पट्टी भगवान ने पढ़ा दी। यहां गोपियां पहुंचती है, कुछ कहे इससे पहले यशोदा मैया ने जो डांट लगाई, जो बातें सुनाई। अब उनको समझ नहीं आ रहा हमने क्या किया, गलत तो हमारे साथ हुआ है। और पीछे भगवान मुस्कुरा रहे, मानो उनका चेहरा कह रहा है, कैसी रही। गोपियां अभी डांट खाई रही है। भगवान उनके बाहर निकलने से पहले ही घर से बाहर जाके खड़े हो गए। भगवान को लग रहा है कोई तो बाहर स्वागत के लिए हो। अब ये थोड़ा भगवान ने गलती कर दी, क्योंकि भगवान घर से पहले बाहर निकल चुके हैं। तो गोपियों ने घर से बाहर निकलने से पहले ही एक योजना बना ली कि ऐसे तो फंसने वाला, इसको पकड़वाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने पहले ही एक योजना, अब योजना ऐसी बनाई है कि अब घर से बाहर जो भी हो रहा है सब स्क्रिप्टेड है, यानी सबकी स्क्रिप्ट पहले से ही घर के अंदर लिखी हुई है कि तुमको इतना बोलना है, तुमको इतना बोलना है, फिर बीच में तुमको बोलना है। सब प्लानिंग से काम हो रहा है। तो जैसे ही बाहर गए, भगवान खड़े हैं। भगवान कहते, कैसी रही, बड़ा कह रही थी कि मुझे पकड़वा दोगी। गोपियां कहती है, कन्हैया तूने सही कहा, तुझसे कोई नहीं जीत सकता।
सब स्क्रिप्टेड है, हाँ, ये कोई अपनी इनके मन की बात नहीं है। तो वो कहे कि तुझसे कोई जीत नहीं सकता। दूसरी गोपी ने कहा, अरे हम क्या, कन्हैया से तो पूरे ब्रज में कोई नहीं जीत सकता। तीसरी बीच से कहती, अरे वो प्रभावती ताई वाली बात बताना। अच्छा, पहले आपको एक भूमिका बता दे कि प्रभावती ताई कौन है। जैसे हर मोहल्ले में या हर परिवार में एक ना एक ऐसे अंकल आंटी होते हैं जिनसे बच्चे बहुत डरते हैं। हर परिवार में, हर मोहल्ले में एक ना एक तो होता है। उन्हीं के नाम से बच्चों को खाना खिलाया जाता है, दूध पिलाया जाता है, अंकल आ जाएंगे। हर घर में एक ना एक तो होगा। तो ब्रज में थी प्रभावती ताई, इनसे बच्चे बहुत डरते थे। और डर इतना कि मान लो बच्चों ने कोई गलती नहीं करी है, लेकिन अगर एक ही रास्ते से दोनों आ रहे हैं, बच्चे अपना रास्ता बदल ले, वो सामने भी ना पड़े कि इनका पता नहीं है किस बात पे डांट दे। तो वो थी प्रभावती ताई। तो गोपी कहती है कि प्रभावती ताई वाली बात बताना। और दूसरी कहती है, अरे छोड़ना क्यों जबरदस्ती। अब भगवान को भी थोड़ा सा सस्पेंस हो गया। भगवान कहते, क्या हुआ, बोलो बोलो। अरे बोले कुछ नहीं, वो कल प्रभावती ताई पानी भरने आई थी तो कह रही थी कि कन्हैया सिर्फ तुम्हारे यहीं चोरी करता है, मेरे यहाँ तो आता नहीं, क्योंकि तुम लोगों ने छूट दे रखी है, मुझसे तो डरता है। भगवान कहते, क्या कहा, डरता है? मैं, वो कह रही थी, हम नहीं कह रहे। भगवान ने कहा, कल दोपहर में प्रभावती ताई के घर के पीछे आना, तो मैं उनके घर का माखन खिलाऊंगा। गोपी कहती, ठीक है। अब वो दौड़ी दौड़ी प्रभावती ताई के पास गई कि ताई संभल के रहना, कल दोपहर में कन्हैया। वो भी संभल गई। भगवान को क्या पता इन्होंने खेल खेले। अब भगवान अपने मित्रों के साथ गए। श्रीदामा, मुदमंगल, मधुमंगल। घर का दरवाजा खुला है, पहले खुले ही रहते थे। तो भगवान को भी इतना शक नहीं हो रहा है कि दरवाजा क्यों खुला है। उनको लगा आस पड़ोस गई होगी कोई काम के लिए। तो भगवान अंदर प्रवेश कर गए तो माखन के कमरे में गए। माखन के कमरे में गए तो माखन छीके पर रखा है। छीका यानी ऊपर लटका के, और एक ही बड़ी हांडी रखी है, और बड़ी हांडी है और उसमें माखन एकदम नीचे, यानी हाथ अच्छे से अंदर डालना पड़ेगा, समय लगेगा। तो भगवान ने कहा, लो भाई अपने अपनी जगह। तो श्रीदामा, मुदमंगल, मधुम सबसे ऊपर भगवान रहते थे। तो भगवान हांडी पकड़ते हैं। अब हाथ अंदर डाल रहे तो माखन हाथ में आ नहीं रहा, क्योंकि एकदम नीचे है। और प्रभावती ताई दरवाजे के पीछे ही खड़ी है। उनको है कि बस ये माखन हाथ में आ जाए इसके, क्योंकि इसको समय लगे हाथ बाहर निकालने में। जैसे ही भगवान के हाथ में माखन आया, भगवान ने कहा कि माखन है। पीछे से प्रभावती ताई सामने आई। उनके सामने आते ही नीचे से श्रीदामा दौड़ता है, मुदमंगल दौड़ता है, मधुमंगल दौड़ता है। जब तक भगवान ने मटकी से हाथ बाहर निकाला, तब तक नीचे से सब गायब। भगवान लटके रह गए। अब ताई उनको नीचे उतारती है, कसकर हाथ पकड़ी, खींच कर लेकर आ रही है। भगवान कहते, ताई मुझे छोड़ दे, सब देख रहे हैं, अरे सब ब्रज में कहेंगे नंदराय का छोरा चोर है। ताई कहती, कहेंगे, सबको पता है, तेरी माता के अलावा पूरा ब्रज जानता है कि नंदराय का छोरा चोर है। भगवान कहते, बरसाने से किसी ने देख लिया तो मेरी शादी नहीं होगी। कौन दे चोर को अपनी बेटी? ताई कहे, बात तो सही है, पर आज बड़ी मुश्किल से हाथ आया है। भगवान तो हाथ नहीं आते थे किसी के, उनको लग रहा है आज कैसे छोड़ दूं। तब भगवान ने कहा, ठीक है, काम करो, आपको तो यशोदा मैया को बताना है ना। बोले हाँ। तो आपका जो ये जो दुपट्टा है, इससे मेरा चेहरा ढक दो, वहीं पर चेहरा उगाड़ना, बस यशोदा मैया के सामने। बोले ठीक है। उन्होंने चेहरा ढक दिया। अब भगवान को लेकर आ रही है, दरवाजे पर पहुंचती है, जोर से चिल्ला रही है, अरे यशोदा देख, तेरे बेटे को मैंने रंगे हाथों पकड़ा है, मेरे घर चोरी कर रहा था, बड़ा कहती है मेरा बेटा जो।
यशोदा मैया बाहर आती है और चिल्ला रही है बड़ 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 बड़। यशोदा मैया ने कहा क्या हुआ, क्या बात है? वो बताने लगे कि कन्हैया ने ये किया वो किया। यशोदा मैया कहती एक मिनट, मेरा बेटा अंदर सो रहा है। प्रभावती ताई को लगा कि माँ को बोलकर गया होगा कमरे में कि सो रहा हूं, और खिड़की से बाहर निकल गया होगा। बोले सो रहा है तो सामने लाओ। उनको पक्का है कि मैं तो हाथ में मेरे पकड़ के, क्योंकि यहां से कोई गायब, यहाँ है आदमी। कहती बाहर लेकर आओ। तो यशोदा मैया ने सेवक को भेजा, आवाज लगाई कन्हैया। थोड़ी देर बाद कमरे से भगवान जैसे कितनी गहरी नींद से उठा दिया। भगवान आते, हाँ मैया। यशोदा मैया ने कहा मैंने बोला था ना मेरा बेटा सो रहा है, जबरदस्ती उसकी नींद खराब कर दी। अब यशोदा मैया और डांटती, पर उनको लग रहा है भगवान की नींद ना उड़ जाए। उनके लिए भगवान ही सब कुछ थे। उनको भगवान के आराम, उनके प्रेम के अलावा कुछ और दिखता। उनको लग रहा है इसकी नींद खराब ना हो जाए। वो उनको लेकर चली गई सुलाने के लिए वापस, कि सो जा, कोई बात नहीं, ऐसे ही परेशान करने के लिए आई है। अब प्रभावती ताई के मुख से शब्द ना निकले। क्यों? कन्हैया सामने है, वो तो वो सहन कर ले, पर यहां से भी तो कोई गायब नहीं हुआ, तो यहां कौन है? तो वो डर के मारे अपना पल्ला उठाती है। जो दृश्य देखा वो दृश्य देखकर वो बेहोश हो गई। उस पल्ले के अंदर प्रभावती ताई के ससुर जी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और बेहोश इसीलिए क्योंकि समय समय की बात है, उस वक्त ससुर के सामने भी नहीं पड़ते थे, और ये खींच कर लेकर आई है इतनी देर तक। और इस घटना के बाद, जैसा मैंने कहा था कि अगर बच्चे और प्रभावती ताई एक रास्ते से आ रहे हैं तो बच्चे अपना रास्ता बदल ले। अब इस घटना के बाद अगर कन्हैया और प्रभावती ताई एक रास्ते से आ रहे हैं तो प्रभावती ताई अपना रास्ता बदल ले, वो कन्हैया के सामने ना पड़े। ये कब क्या कर दे नहीं पता।